गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस दिन माहौल में एक अलग ही खुशी थी। हर गली में ईद उल अजहा की तैयारियों का शोर था। कहीं बच्चे बकरे खरीदने की जिद कर रहे थे, तो कहीं लोग मवेशी मंडी जाने की बातें कर रहे थे। उसी गांव में 12 साल का एक लड़का रहता था, जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत नरम दिल और जानवरों से प्यार करने वाला बच्चा था। उसके वालिद एक गरीब मजदूर थे। घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अहमद का दिल बहुत बड़ा था। हर साल जब ईद उल अजहा आती, अहमद अपने दोस्तों के बकरे देखकर खुश तो होता, मगर दिल ही दिल में उदास भी हो जाता, क्योंकि उनके घर में कभी कुर्बानी नहीं हुई थी। एक दिन अहमद अपने वालिद के साथ बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसकी नजर एक कमजोर और घायल बकरे पर पड़ी। वह बकरा सड़क के किनारे बैठा कांप रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अहमद तुरंत उस बकरे के पास गया। उसने देखा कि उसके पैर में जख्म था और वह भूख से बेहाल लग रहा था। अब्बू, ये बकरा बहुत बीमार लग रहा है, अहमद ने उदासी से कहा। वालिद ने एक नजर बकरे को देखा और बोले, बेटा, शायद किसी ने इसे छोड़ दिया है। चलो, हमें देर हो रही है। लेकिन अहमद का दिल नहीं माना। वह बकरे के पास बैठ गया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। हैरानी की बात यह थी कि वह बकरा तुरंत शांत हो गया। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अब्बू, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? वालिद परेशान हो गए। बेटा, हमारे पास अपने खर्च पूरे करने के पैसे मुश्किल से होते हैं। लेकिन अहमद खामोशी से बकरे को देखता रहा। उसकी आंखों में ऐसी मोहब्बत थी कि वालिद इनकार न कर सके। वह बकरा घर आ गया। अहमद ने उसका नाम चांद रखा, क्योंकि उसका रंग सफेद था और माथे पर चांद जैसा निशान बना हुआ था। अहमद रोज उसकी देखभाल करता, उसे खाना खिलाता, पानी पिलाता, उसके जख्म साफ करता। धीरे धीरे चांद स्वस्थ होने लगा। कुछ ही दिनों में वह बकरा पूरे मोहल्ले की पहचान बन गया। बच्चे उसे देखने आते और चांद भी अहमद के पीछे पीछे चलता रहता। एक रात अहमद की अम्मी ने धीरे से कहा, इतनी मोहब्बत मत करो। कुर्बानी के जानवर से दिल ज्यादा लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है। अहमद खामोश हो गया। उसने पहली बार सोचा कि शायद एक दिन चांद उससे जुदा हो जाएगा। ईद करीब आ रही थी। गांव में हर तरफ खुशी थी, मगर अहमद के दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। फिर एक दिन अहमद के वालिद घर आए और उनके चेहरे पर खुशी थी। अहमद, अल्लाह ने करम कर दिया। मुझे आज एक्स्ट्रा मजदूरी मिली है। इस साल हम भी कुर्बानी करेंगे। अहमद हैरान रह गया। सच अब्बू? हाँ बेटा, और कुर्बानी चांद की होगी। यह सुनते ही अहमद के चेहरे की खुशी धीरे धीरे गायब होने लगी। रात को वह चांद के पास बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। चांद, क्या तुम सच में चले जाओगे? वह बकरा खामोशी से अहमद के कंधे से सिर लगाकर खड़ा रहा, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। उसी रात अहमद ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक खूबसूरत बाग है, जहां हर तरफ नूर ही नूर है। वहां चांद दौड़ रहा है, बिल्कुल स्वस्थ, खुश और चमकता हुआ। फिर अचानक चांद अहमद की तरफ देखकर बोला, गम मत करो अहमद। कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है और अल्लाह अपने रास्ते में दी गई किसी चीज को बर्बाद नहीं करता। अहमद की आंख खुल गई। उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला। आखिरकार ईद की सुबह आ गई। गांव में तकबीरों की आवाज गूंज रही थी। लोग ईद की नमाज के लिए जा रहे थे। नमाज के बाद कुर्बानी का वक्त आया। अहमद चांद के पास गया।
उसने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वालिद ने नरमी से कहा, बेटा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का जज्बा दिखाया था। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपने दिल की मोहब्बत अल्लाह के हवाले करने का नाम भी है। अहमद ने आंसू साफ किए और धीरे से सिर हिला दिया। जब कुर्बानी पूरी हुई तो अहमद खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। उसके दिल में गम जरूर था, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। उसी शाम अहमद के वालिद ने कुर्बानी का गोश्त गरीबों में बांटा। कई ऐसे घरों में गोश्त गया जहां महीनों से गोश्त नहीं पका था। एक बूढ़ी औरत ने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमाए। आज मेरे पोते बहुत खुश होंगे। यह सुनकर अहमद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि चांद सिर्फ एक बकरा नहीं था, वह अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान और रहमत था। उस रात अहमद छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से चांद की आवाज आ रही हो। अहमद मुस्कुराया और धीरे से बोला, अल्लाह हाफिज मेरे दोस्त। और पहली बार कुर्बानी का मतलब अहमद के दिल में पूरी तरह उतर चुका था।